हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज से हम जो आपके लिए लेकर आए हैं साहब, रीट लेवल फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस। रीट लेवल फर्स्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड में अगर मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज़ आने वाली है जिसमें हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस। पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी, महत्वपूर्ण चीज़ें, जो भी रीट के लिए एकदम निचोड़ वाली जो बातें हैं ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट के मैथ्स के लिए चिंतित हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज़रूर देखिएगा। इससे आपकी चिंता एकदम दूर हो जाएंगी और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम में मैथ्स के जो सेक्शन हैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। डरने की बात नहीं है। मुझे पता है आपकी मैथ्स कभी कुछ बच्चों की वीक हो सकती है क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने उसे पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है। तो हम पढ़ेंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अपने माइंड सेट से पहले ये निकाल दें कि मैथमेटिक्स वाला सेक्शन तो मुझे कम से कम स्कोर करके बस जितना हो सकता है उतना नहीं, मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। और मैथमेटिक्स ऐसा पार्ट है जिसमें आपके माइंड में एक बार चीज़ घुस गई तो आप बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जुड़े रहिएगा। आपको जुड़े रहना होगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक क्लास में कोई भी आपको कुछ नहीं समझा सकता। धीरे 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 करके आपके माइंड को डेवलप किया जाएगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ तो आज जो हमें सीरीज फर्स्ट में है ना, लेवल फर्स्ट के लिए जो है पहला चैप्टर मैथ्स का हम पढ़ने वाले हैं 1 करोड़ तक की संख्याएं। इसके कुछ पार्ट्स आएंगे, आप हर पार्ट को देखिएगा। स्टार्ट करता हूं 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में अगर डिस्कस करूं तो ये बेसिकली संख्या पद्धति का एक पार्ट है। नंबर सिस्टम जो आपने कक्षा 5 से लेकर 10, 11वीं 12वीं तक भी पढ़ा होगा, तो उसका कुछ चीज़ें निकाल के यहाँ पे आपको दी गई है। बट बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही कम चीज़ पढ़ते हैं इसमें। 1 करोड़ की संख्या में क्या पढ़ लेते हैं, 13,525 को क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या लिखते हैं, भारतीय पद्धति में क्या लिखते हैं, बस खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत रोमन पढ़ लिया। बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी चीज़ से, कि अभाज्य संख्या से पूछा जा सकता है आपको, प्राइम नंबर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, आपसे दशमलव से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इवन पूछे गए हैं। तो लेवल हाई हो रहा है धीरे धीरे, तो आप अपने आप को भी अपडेट करें। तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 करोड़ तक की संख्याएं। अगर मैं संख्याओं के बारे में बात करूं तो दोस्तों, जो संख्याएं हैं वो बेसिकली बनती किससे हैं? जो संख्याएं हैं वो बनती साहब अंकों से हैं। जैसे मैंने लिखा 115, तो 115 जो है वो 115 5, 1 और 1 से बना है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। तो पहले हम अंकों के बारे में पढ़ते हैं, अंकों को अच्छे से देखते हैं, फिर हम संख्याओं पे जाएंगे। तो अंक जो है बेसिकली हम बात करें तो 3 प्रणालियां हैं जिनमें अंक लिखे जाते हैं। तो अंक, विभिन्न अंक प्रणाली हम सबसे पहले देखने वाले हैं। विभिन्न अंक प्रणाली, इसमें 3 आपकी अंक प्रणालियां हैं, तीनों की तीनों महत्वपूर्ण हैं। अभी आप पढ़ेंगे, अभी आप समझ लेंगे, वापस पढ़ने की नीड आपको नहीं रहेगी। 3 अंक प्रणाली कौन कौन सी है साहब? जो पहली अंक प्रणाली है ना साहब, वो आप जनरली यूज करते हैं दिन में, सारे दिन जो यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो अंक हैं इनको कहते क्या है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनको बेसिकली हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली कहा जाता है। हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली भी कहते हैं इनको, है ना। हिंदू अरबी अंक प्रणाली भी कह दिया जाता है। जो बेसिकली है वो ये है दार्शनिक प्रणाली भी इन्हें कहा जाता है। इनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है। दार्शनिक प्रणाली भी इनको कहा जाता है। स्पेशलिटी क्या है? अंक ध्यान रखो। अंक यहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं? यहाँ अंक स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंक आपके दार्शनिक प्रणाली में रहते हैं, ठीक है। नाम का ध्यान रखना। हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली, हिंदू अरबी अंक प्रणाली।
जनरली इसको एक और नाम भी दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली भी इसे कहा जाता है। ठीक है साहब, पहली समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो है हिंदू या हिंदी अंक प्रणाली, या फिर इसको केवल और केवल क्या कहा दिया जाता है, भारतीय अंक प्रणाली। क्या कह दिया जाता है, भारतीय अंक प्रणाली। आप जनरली ये यूज करते हैं, और जो सबसे फेमस इसका जो नाम है, अरेबिक ये सब यूज हो जाए तब तो आपका ध्यान इधर जाना चाहिए। ठीक है, और सबसे जो फेमस है हिंदू या भारतीय गैस का जो सबसे फेमस नाम है वो आपसे पूछा जाता है देवनागरी। देवनागरी अंक प्रणाली। देवनागरी अंक प्रणाली। अगर देवनागरी अंक प्रणाली की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अंक है आपने देखा होगा अपने दादा दादी को, है ना, नाना नानी को, वो इसमें जनरली लिखा करते हैं। तो जीरो के जैसे ही रहता है, एक थोड़ा इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 इस तरह होता है, 3 आपको 3 का ध्यान में, सॉरी ये 6 हो गया ना, 3, ठीक है, 3 ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं 4 ऐसा होता है, 5 ऐसा होता है ना, 4 ये लगता है बट होता ये 5 है हमारा। 6 की अगर बात करूं तो 3 जैसा ही होता है, डंडी लगा दी, है ना, 6 की तरह लिखा जाता है। 6 हम ऐसे लिखते हैं ना, 6 हिंदी वाला 6। फिर 7 की अगर मैं बात करूं तो ऐसा ही है 7। ठीक है, 7 की घुंटी घूम जाएंगी, 4 ऐसे नीचे आ जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 और अगर 8 की बात करूं तो 8 ऐसे लिखा जाता है, और 9 की बात करें तो 9 ऐसा नहीं, ऐसा 9 ऐसा लिखा जाता है। थोड़ा सा आप जरूर थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा, कम पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए। हल्के हल्के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो ऑप्शन में आपको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो आपको काम बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5 नीचे, 6 7 ऐसे घुमाते हुए, 8 हमें लगता 6 जैसा है बट होता वो 8 है ना, 9 ऐसे घुमा, 1 ऐसे है तो 9 ऐसे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है हिंदू अंक प्रणाली के बारे में। तो ये 2 प्रणालियां हुई है। तीसरी प्रणाली और मैं आपको बताता हूं। तीसरी जो प्रणाली है वो है रोमन। कौन सी सर? रोमन अंक प्रणाली। रोमन अंक प्रणाली, जिसके बारे में हमें पढ़ना भी है अच्छे से, रोमन अंक प्रणाली के बारे में। रोमन अंक प्रणाली में आपको पता है 10 कैसे 10 तो लिखा ही, मतलब 0 तो कुछ होता ही नहीं है। 1 2 3 4 5, अगर 6 की बात करूं 6 7 8, सॉरी 9 लिख दिया ना, 8 9 और ये 10। तो ये आपकी कहानी होती है, ये रोमन अंक प्रणाली कहलाई जाती है। इसमें कई और भी होते हैं, जैसे मैं बात करूं 50 को क्या लिखते हैं, एल लिखा जाता है। 50 को क्या लिखा जाता है, एल। 20 लिखूंगा तो भी अलग होगा, 20 मैं अगर लिखूं तो एक्स और एक्स हो गया। अगर मैं 100 की बात करूं तो वो क्या लिखा जाता है, सी। डिटेल में पढ़ने वाले हैं रोमन अंक प्रणाली को, अभी आप ध्यान से बस थोड़ा थोड़ा देख लें। अंक प्रणाली है तो मैं इतना ही बता दूं तो आपके लिए बहुत है। जब हम रोमन में संख्याएं लिखना सीखेंगे तब मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से और बताऊंगा। तो ये 3 अंक प्रणाली है। अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, तो आपसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि साहब 0 किस अंक प्रणाली में लिखा नहीं जा सकता, मतलब 0 नहीं है जिस अंक प्रणाली में वो बताओ। तो वो साहब और कोई नहीं है, वो आपकी प्रणाली है रोमन अंक प्रणाली। कौन सी अंक प्रणाली? रोमन अंक प्रणाली में 0 नहीं होता, इसीलिए ही इसमें दिक्कत आई थी। बड़ी बड़ी संख्याएं लिखने में बहुत बड़ा इनको अल्फाबेट्स में ये से बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती है, इसीलिए दिक्कत देती है। इनमें तो 0 और 1 आपके हैं, तो ध्यान रखना। पहला टॉपिक हमने क्लियर किया है अंक प्रणाली से रिलेटेड। अंक प्रणाली में अगर बात करूं तो हिंदू, अरेबिक या फिर ध्यान रखो अंतर्राष्ट्रीय और दासमिक, ये होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं बात करूं हिंदू, भारतीय, इनको भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। देवनागरी नाम से पूछा जाएगा आपसे। देवनागरी अंक प्रणाली में आपको ये ध्यान रखना है अंक कैसे लिखते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लिखा करते हैं। और रोमन अंक प्रणाली में आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है साहब,
अंक हमने पढ़ लिए, अब चलते हैं आगे। आगे हम बढ़ते हैं अब संख्याओं के बारे में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरा मकसद आपको ये है कि हर चीज़ पढ़ा के ढंग से आपको तैयार किया जाए। ऐसे नहीं है कि फटाफट हम फिनिश कर दें चीज़ें, ऐसा हमारा कभी मकसद रहा ही नहीं है और ना कभी रहेगा। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं संख्याओं के बारे में, है ना। तो संख्याएं लिखी कैसे जाती है उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं आपसे। तो संख्याओं को दर्शाने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं साहब? दो तरीके हो सकते हैं। तो संख्याएं में अगर मैं बात करूं, दर्शाने के जो तरीके हैं वो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला अंकों में, जो कि एकदम जनरली है, एकदम आप आराम से कर सकते हैं। और दूसरा है शब्दों में। आपने रोल नंबर बहुत बार लिखे होंगे, तो लिखा जाता है ना अंकों में और शब्दों में। तो अंकों में तो आपको पता ही है, मैंने कहा 1005 लिखना है तो 1005 लिख दिया, 215 लिखना है 215 लिख दिया, ये तो अंकों का सिंपल हो गया। शब्दों में साहब ध्यान देना, अब क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके, ठीक है। शब्दों में बेसिकली तीन तरीके हैं, या मैं एक शब्दों के साथ साथ एक रोमन को मैं शब्दों में ही ले रहा हूं, ठीक है। वैसे अंकों में लेना चाहिए था पर शब्दों में ले सकते हैं। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला तो आपको पता ही है, भारतीय विधि है जो आप पढ़ते हैं, है ना। हम जो पढ़ते हैं जैसे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, है ना, 10,000, 25,000, 10 लाख, 15 लाख, ये सब आपकी भारतीय पद्धति है, ठीक है। ये कैसी पद्धति है? भारतीय पद्धति है। अगर इसके अलावा बात करूं तो एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और होती है ना, जो हम अंग्रेजी की ज़्यादा हम बात करते हैं, अंग्रेज में जहां यूज की जाती है, इसे अंग्रेजी पद्धति भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, सब्सक्राइबर बहुत सुने होंगे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, है ना। सब बहुत सुना होगा कि भाई ये जो कंपनी है इतनी बिलियन डॉलर्स में बिकी है। तो ये बिलियंस, मिलियंस, ये सब क्या है? अंक ही है, बट उनको दर्शाने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। मिलियन, ट्रिलियंस, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। भारतीय में क्या होंगे? वही संख्या अंकों में जो ये लिखी गई है, भारतीय में अलग होंगी, अंतर्राष्ट्रीय में अलग होंगी, बट कब के बाद होंगी वो भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा तीसरा और मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो है रोमन। उससे भी आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रोमन के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सब सही है। आई होप सो आपको सही समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी आपको वीडियो में लगता है कि सर यहाँ हमारी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप बताएं, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी हमें चीज़ें पता चलेंगी, है ना। अभी हम चेक कर रहे हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बताएंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। आगे बात करता हूँ संख्याओं के बारे में। पहला जो पद्धति है उसको पढ़ते हैं, वो है भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, आसान पद्धति है। इनको आपने बहुत बार पढ़ा है, बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखना कि संख्याओं को बांटना कैसे है। जैसे देखो, कोई भी संख्या है, हमें ये हम बॉक्स बना लेते हैं। देखो, सबसे जो पहला बॉक्स है, हमें पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इकाई। ये है ना, स्थानीय मान पढ़े थे क्या? इकाई, है ना। फिर उसके बाद ये क्या होता है? दहाई। दहाई, है ना, इकाई, दहाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सैकड़ा। चलो, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। पहले हमें 3 बॉक्स, पीछे से 3 संख्याओं के पीछे कोमा लगा देना है। कोमा लगाते होंगे आप जनरली, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय में भी ऐसा ही करना है और भारतीय में भी ऐसा ही। इकाई, दहाई, सैकड़ा तो दोनों में सेम है, ठीक है। चलो अभी फोकस यहाँ करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर हमें 2-2 के बॉक्स बनाने। 2-2 हुए बॉक्स कैसे बनेंगे? एक तो 1000 होगा और एक 10,000 होगा, आपने पढ़ा होगा ऐसा, है ना। फिर आगे फिर 2, हमें पता है 2 किसके आने वाले हैं? आने वाले तो लाख के ही तो है, परंतु लाखों को भी 2 भागों में बांटा है, एक तो लाख और एक 10 लाख, ठीक है। फिर हमें 1 करोड़ तक ही है, परंतु हम 10 करोड़ तक पढ़ लेते हैं। ये हमारा करोड़ और ये हमारा 10 करोड़। हमारी जो कहानी आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है साहब, क्या कि जो संख्या हमें भारतीय भाषा में लिखनी है उसके पहले पीछे से स्टार्ट करें, 3 के बाद कोमा लगाएं या 3 बॉक्स में बांट लें, फिर 2-2 के हिसाब से चलेंगे। पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा होगा,
फिर बात हजार में दो है, हजार, 10,000, फिर लाख में दो है, लाख, 10 लाख, और फिर करोड़ में दो है, करोड़, 10 करोड़। हमारे तो 1 करोड़ तक ही है, ठीक है, तो हमारे करोड़ में ही काम चल जाएगा। चलो लिखें एक संख्या लिखते हैं। हमें कहा, सबसे पहले मैं छोटी सी संख्या ले लेता हूं, आपको कहा इसको लिखो सर, तो आपको ये पता ही है, ये आप क्या लिख देते हो, इकाई दाई, दाई है तो 21 है, ये यहां तक तो गिनती 100 तक तो आती है सबको, है ना। 215, तो आप क्या कह दोगे, 215। अब देखो आपके दिमाग में इनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए हिंदी में कैसे लिखना है, वो तो ऑप्शन आएंगे ना यार। हम सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे, हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं। जिस चीज की चिंता है वो है कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। भाषा के इतना नहीं नंबर कटना है, क्यों कटना है, क्यों नहीं कटना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव हमारा पेपर है, ठीक है, और जो एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये संख्या है, ठीक है। तो पहले देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा और ये 1000, 1000 आ गया मतलब 1000 वाला शब्द होगा, तो पहले क्या लिखोगे, एक है तो इसके आगे 1000, 1215, ठीक है। अब देखो मान लो और आ गया 2 1 2 1 5। अब इकाई, दाई, सैकड़ा यहां तक तो ठीक है, 215, 1000, 10,000, मतलब अब यहां कोमा लगाना है और इस पूरे बॉक्स को एक साथ पढ़ना है, इस पूरे बॉक्स को एक साथ पढ़ना है। मैं यूं कहूं कि ये पूरा बॉक्स किसका है, 1000 का है, और ये पूरा बॉक्स किसका है, लाख का है, तो इसको साथ में पढ़ूंगा। ये क्या है, 21 को बॉक्स को पढ़ूंगा, तो ये क्या है, 21,000, 21,000 कितना है, 215। देखो मैंने कहा था ना, ये वाला बॉक्स सेम है, ये वाला बॉक्स 215 है ना, इस बॉक्स की पूरी कहानी 215 है ना, तो मरते दम तक ये 215 ही रहेगा। देखो 215, यहां पे भी 215, यहां पे भी 215। अब जो अगला बॉक्स है यहां पे एक ही बना है, तो 1215। अब यहां 2 बन गए तो दोनों 1000 है, इन दोनों को साथ में लिखेंगे, ये क्या है, 21,215। अब देखो तीन पहले बनाने, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, कोमा लगा लिया, फिर 2 के बॉक्स बनाने, 2 के बाद कोमा लगा लिया। अब ये दोनों बॉक्स तो फिक्स हैं, है ना, कि इसको 21,000 ही लिखूंगा, इसको 215 ही लिखूंगा। अब ये एक आया है तो इसको एक की पढ़ो, ये क्या है, 3 है ना, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 वाला हो गया, 10,000, लाख, लाख कितना होगा, 3 लाख होगा, 3 लाख। ये कितना है, 21, तो ये तो 21,000 ही होने वाला है, और 215 तो अपनी वही कहानी है। ध्यान से समझोगे ना तो चीजें आराम से समझ में आएंगी, टेंशन मत लेनी, आपको टेंशन नहीं है, ध्यान से समझो। अब देखो अगर मैं इसके आगे ऐसा कर दूं, तो पहले 3 का बना दिया, फिर 2 का बना दिया, इन 2 का बना दिया, मतलब इन 3 को एक साथ पढ़ो, इन 2 को एक साथ पढ़ो, और इन 2 को भी एक साथ पढ़ो, तो ये कितना है, 13, तो 13 लाख, 13 लाख। अब इनको एक साथ पढ़ना है, ये बॉक्स हमारे लिए एक ही है, कितना 1000 है, 21,000, वो 215। समझ में आ रही होंगी आपको मेरे हिसाब से। अब मान लो कि आगे और कर लें, तो ये लो, इतनी बड़ी संख्या है, हमें तो पीछे से देखना है, 3 बॉक्स बनाए, काम करता हूं, फिर 2 के पेयर बना लो, बन गए। अब इसको साथ में पढ़ना है, ये कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ है, तो 7, इसका नाम कितना हो गया, 7 करोड़ है ये साहब, ये करोड़ का बॉक्स था ना, तो 7 करोड़। लाख वाले में क्या संख्या है, 13, तो 13,000 ना, 13 लाख, सॉरी 13 लाख। 1000 वाला बॉक्स ये रहा, इसमें क्या लिखा हुआ है, 21, तो 21,000, ठीक है, और 215 आप लिख लेना, 215। तो ये आपका तरीका है, किसी भी हिंदी या भारतीय भाषा में आप किन्हीं शब्दों को जब लिखते हो
तो ये लिखने का आपका तरीका रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली जो चीज़ है उससे पहले हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इस भारतीय पद्धति में आपको बताता हूँ। क्या साहब, आपसे ये तो संख्या आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जुड़िएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो भी आपको चीज़ें बताता रहूँगा, बीच बीच में आपको पता रहता रहेगा। एक चीज़ और हम बात करते हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं कि भाई साहब बहुत बार पूछ लिया जाता है 1 करोड़ में कितने जीरो हैं, 10 लाख में कितने जीरो हैं, 10,000 में कितने जीरो होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना, आप तो लिख दें। अगर मैं बात करूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 बॉक्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा हमने बना दिया, है ना। अगर मैं कहूं आगे 10 करोड़ की जगह यहाँ 1 लिख लेते हैं ना, ये 10 करोड़ हो गया। अब आपसे पूछें कि भाई साहब 1000 में कितने जीरो होते हैं, तो 1000 कहाँ आएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। 1000 बनने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना, जैसे मान लो 5000 है तो यहाँ तो नंबर आ गया, यहाँ तो कोई ना कोई नंबर आ गया। जीरो कितने होंगे, 1, 2 और 3, ठीक है, तो 3 जीरो होंगे। आपसे पूछ लें 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1000 में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो। आपको पूछ ले 1 लाख में कितने जीरो होंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये लाख, तो ये कितना हो गया, लाख। तो लाख बनने के लिए यहां तो कोई नंबर आएगा, यहां तो कोई नंबर आएगा, 3, 4, 5, 7, 9, 10 कुछ नंबर आएगा। जीरो कितने आने, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जीरो आने हैं। तो लाख में कितने होते हैं, 5 जीरो होते हैं, ठीक है साहब। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2 मिनट देखोगे बस समझोगे। बच्चे गिनती गलती कर देते हैं, इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे जब ये जीरो हो गया तो पूरी संख्या ही जीरो होगी ना। लाख के लिए यहाँ तो कोई नंबर आएगा तभी तो ये लाख बनेगा, है ना। मान लो यहाँ कोई नंबर आए ही नहीं, सर यहाँ पे तो जीरो आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, परंतु जनरली वो पूछेगा अधिकतम कितने जीरो आएंगे। वैसे पूछना तो इनको ये चाहिए कि अधिकतम कितने जीरो आएंगे, अधिकतम का है ये आंसर, बट जनरली सिंपल ही पूछ लिया जाता है और कोई ऐसे गलत वलत कुछ नहीं किया जाता, ठीक है। ऐसे करोड़ में पूछ लें तो देखो 10 लाख करोड़, करोड़ के लिए यहाँ कोई संख्या होंगी, इसके बाद वाले जीरो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरो होते हैं करोड़ के लिए। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ आपको माइंड में रखनी है। इन चीज़ों के नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा जल्द ही, रंगीन एकदम मस्त लिखे हुए नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, बस बने रहिएगा आपको। और क्लास कैसी लगी ना, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी, क्या आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो क्यों अच्छी नहीं लगी, क्या आप और बेटरमेंट चाहते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी हम आपको और अच्छा मटेरियल दे पाएंगे। चलो आगे डिस्कस करें, आगे डिस्कस करते हैं। अब अगली जो पद्धति है वो और देख लेते हैं साहब, अंतर्राष्ट्रीय, महत्वपूर्ण है, तभी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज उसी में रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज उन सब कंफ्यूजन को मैं आपके दूर कर दूंगा। कैसे सर, देखिएगा यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, अभी तक हमने पहले सीखा कितना सर, 3 का बॉक्स होता है, ये कहते हैं साहब। आगे फिर हमने क्या कहा था, भारतीय पद्धति में 2 का बॉक्स होता है, ये कहते हैं नहीं साहब, आप यहाँ पे भी 3 का ही बॉक्स रखेंगे, हम 3-3 का पेयर बनाते हुए चल देंगे। तो 1 3 और 1 3 और, हमारा काम तो इतने में ही हो जाएगा, फिर भी हम चलो एक और बना लेते हैं। यहाँ पे भी कितने, 3-3 के पेयर बनते हैं, मतलब कोमा जो है शुरुआत से ही 3-3 3-3 के बाद 3-3 के क्या बना लेने हैं, जोड़े बना लेने। यहाँ भारतीय में पहले 3 थे, फिर 2-2 के जोड़े बने थे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एडिंग डाल दूं, अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति कहते हैं इसको ना, लिखने की पद्धति है लेखन पद्धति। चलो आगे बात करते हैं। यहां 3-3 के कहानी बनती है, इन 3 का नाम वही है, इकाई, दाई, सैकड़ा।
अब ये हमारा बॉक्स हमने देखा था 1000, 10,000, लाख ऐसे नहीं लेना हमें बस ये पूरा बॉक्स हमारे लिए किसका है, 1000 का है। ये बॉक्स, ये किसका बॉक्स है, 1000 का है। अगर मैं बात करूं यहां तक से लेके यहां तक 10,000 तक तो कहानी सेम होती है। 10,000 के बाद जो होती है वो लाख में बदल जाती है भारतीय में, परंतु यहाँ 1000 में ही रहती है। ठीक है, 1000 के बाद अगर मैं बात करूं तो वो आ जाता है मिलियन, मिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3 बॉक्स किसके बनेंगे, बिलियन। और फिर उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो ट्रिलियन है ना, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना, MBT। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं, मेन मुद्दा तो वहीं आए है ना। तो ये पहला समझ में आया कि 3-3 का आपको बॉक्स बनाने का है। ठीक है, अब देखो पहली संख्या लिख लेते हैं, वही 215 भी आपने देखा, तो वो तो वैसा का वैसा ही 215। ठीक है, यहां तक सेम ही रहेगा, है ना। इवन मैं कहता हूं 1, 2, 1, 5, तो 3 का बॉक्स बनाया, फिर 1 ही है, तो वो तो 1215। ठीक है, आगे देखो 2 का बनाऊंगा तो मान लो 2, 1, 2, 1, 5, तो ये 3 हमारे लिए एक, ये बॉक्स हमारा 1000 का है। ठीक है, 3-3 के बाद हम बनाएंगे तो वही 21,000। सर ये तो हम 200 भारतीय पद्धति में भी तो यही लिख रहे थे, फिर अंतर कहाँ आ गया, हमने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति को अलग क्यों कहा, सेम ही तो है सर। यहाँ तक भी हमने पहले वन लिखा था, यहाँ तक ही सेम है, 10,000 तक ही सेम है। उसके बाद कहानी पलट जाती है, कैसे, देखो 2 का बॉक्स बनाया, अब आगे ले लेते हैं, है ना। 1, 2, 1, 2, 1, 5, क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, 3-3 के क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ। तो 1, 2, 3 बन गया बॉक्स, काम खत्म। फिर आगे 3, 1, 2 और 3, बस। मतलब ये पूरा एक खेल है हमारे लिए। ये पूरा बॉक्स किसका है, 1000 का ही है। अगर मैं भारतीय में बदलता तो केवल 2 लेता और इसे 1 लाख लेता। तो अगर मैं भारतीय की बात करूं तो ये 1,21,215 है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये 1,21,000 नहीं है, ये पूरा एक बॉक्स है। इस बॉक्स में नंबर क्या लिखा हुआ है, 121। तो ये लिखो, पहले 121 लिखो, 121 है, और ये बॉक्स किसका है, 1000 का है, तो इसके आगे लगाओ 121,000। अब तो बॉक्स देखो, जैसे यहां बॉक्स कितना था, इसमें संख्या देखिए 21, किसका बॉक्स है, ये 1000 का है ना, तो 21,215। ठीक है, ऐसे 121,000, बाकी तो वो बॉक्स पूरा हमने अभी देखा था, क्या लिखते हैं, 215। आगे बात करूं, आगे बनाते हैं 2, 1, 2, 1, 2, 1, 5। आपके सामने ऐसे कोमा नहीं लगाया होगा, आपके सामने ये संख्या होंगी, आपको चेक करना है। पीछे से बॉक्स बनाए, 1, 2, 3 खत्म कहानी, फिर 1, 2, 3 खत्म कहानी, 1। ठीक है, ये बॉक्स वही 215, ये बॉक्स हमारा 1000 का, और 1000 के बाद जो है कहानी मिलियन में पहुंच जाएंगी, तो ये बॉक्स हमारा किसका, मिलियन का। लिखूंगा यहां से स्टार्ट। इस बॉक्स में क्या है, केवल एक ही संख्या, जो कि क्या है, 2, तो लिख दो 2 पहले। और ये बॉक्स किसका है, मिलियन का, तो 2 मिलियन, यानी 2 मिलियन होंगे इंग्लिश में बात करूं। 121 है, 121 लिखा हुआ है, 121 लिखो पहले, 121। और आगे क्या है, 1000 का बॉक्स है, तो 1000 लिखो इसके आगे, और फिर वही 215। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे कमेंट करके बताना यार, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एक एक चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 3-3 के बॉक्स बना दिए मैंने पहले ही। ये 12 है, तो इसको पहले लिखो, ये बॉक्स कौन सा, 12। फिर वही मिलियन का बॉक्स था 121,215। ठीक है, अब मान लो ये लिखा हुआ आ जाते हैं, 3-3 के बॉक्स बनाए। अब ये 3 2 का नहीं बनाना, 3 का बनाना अंतर्राष्ट्रीय में, तो ये 100 क्या है, 22। तो लिखोगे पहले 122, फिर वही ये बॉक्स किसका है,
मिलियन का, ठीक है। फिर क्या है 200, 121, 121 किसका बॉक्स, 1000 का, और 215। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साहब, अच्छे से समझोगे ना तभी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो ये कुछ संख्याएं थी, आपको मैंने पढ़ाई थी कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय लेखन पद्धति। अगेन जीरो का पूछा जा सकता है आपको, देखो 0 0 लगा लो ना, क्या दिक्कत है, जीरो पूछ लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कहा दिया जाए कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 मिलियन में, तो मिलियन एक यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो एक यहाँ पे तो कोई नंबर आएगा। इसके इधर वाले देखो 3 और 3 6 जीरो होते हैं, ठीक है। आपको कहे 10 मिलियन में कितने अधिकतम जीरो हो सकते हैं, 10 मिलियन के लिए यहाँ 10 बनना पड़ेगा ना, यहाँ 1 हो गया, लिख दो, और फिर उसके बाद देखो 6 और 1 7 जीरो होंगे, है ना। जो 1 करोड़ में हुआ करते थे ना, वही 10 मिलियन। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 करोड़ कितने 1 करोड़ कितने मिलियंस के इक्वल होता है। तो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ने के बाद इसकी क्वेश्चन बैंक लगाएंगे ना, तब हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए करने वाले हैं। तो अभी तो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब तीसरा जो है वो है रोमन। आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, आप मुझे कमेंट करके अब मेरे फीडबैक बताएंगे, उसी हिसाब से हम अगली क्लास को भी और ही अच्छे तरीके से आपके लिए पेश करेंगे। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा, आपकी कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, पर्सनली पढ़ता हूँ, बहुत मैं महत्वपूर्ण रखता है। आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि वही हमें बताता है फीडबैक हमारे बारे में। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें देता है प्रोत्साहन, मोटिवेशन टू डू मोर 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 बेट, है ना। तो कुछ अच्छा हम आपके लिए लेके आएंगे। कल मिलते हैं वापस एक नई क्लास के साथ। रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप क्लासेस देखें, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको सारी क्लासेस ऑर्डर में मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।